नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अपने मूल अधिकार टॉपिक कर रहे थे जिसमें अपने अनुच्छेद 28 तक किए 4 मूल अधिकार कर चुके हैं। आज अपने 5वां मूल अधिकार स्टार्ट करेंगे। तो देखो, टोटल मूल अधिकार भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 है। 28 तक अपने कर लिए। अनुच्छेद 29 व 30 को अपने करना है। तो ये 29-30 अनुच्छेद कौन से में है, कौन सा मूल अधिकार है? ये है संस्कृति व शिक्षा का अधिकार। ठीक है, अनुच्छेद 29-30। अनुच्छेद 29 ये दोनों के दोनों अल्पसंख्यकों के लिए है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि व संस्कृति की रक्षा कर सकेगा। ये अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति की रक्षा करने का अधिकार देता है। एक ध्यान रखना भी, संस्कृति की रक्षा करेगा किस चीज़, ये वर्ड ध्यान रखना, भाषा, लिपि और अपनी संस्कृति की रक्षा करेगा। ये 3 आधारों पे है। और जो शिक्षण संस्थाएं हैं उनमें प्रवेश से संबंधित भी 29 में लिखा हुआ है। 29(2) में भी कोई भी संस्थान, शिक्षण संस्थान धर्म, मूलवंश, जाति तथा भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। तो ये भी किसके साथ भेदभाव नहीं करेगा? नागरिक के साथ, भारतीय नागरिक के साथ। तो आपको पता है नागरिकों को कौन कौन से हैं। अनुच्छेद 15 है, 16 है, 19 है, 29 है और 30 है। ये भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार है। तो अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति की रक्षा करेगा, रक्षा करने का अधिकार देता है अनुच्छेद 29। और नागरिक के साथ धर्म, मूलवंश, जाति और भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी भी शिक्षण संस्थान में प्रवेश के लिए। अब अपने बात करेंगे अनुच्छेद 30 की। अनुच्छेद 30 क्या कहता है? अनुच्छेद 30 धार्मिक व भाषाई अल्पसंख्यक अपनी लिपि, भाषा और संस्कृति की रक्षा या संरक्षण करने के लिए अपनी इच्छा का शिक्षण संस्था स्थापित कर सकेगा। ये ध्यान रखना भी, अल्पसंख्यक वर्ग है, अपनी शिक्षण संस्था स्थापित करेगा या कर सकेगा। ये कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 30 कहता है। और इसमें 30 में ये बात कही हुई भी, सरकार जो राज्य है वह भाषा, जाति, धर्म इस आधार पर आर्थिक सहायता में कोई भेदभाव नहीं करेगा। आर्थिक सहायता में भेदभाव नहीं, कि कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। तो दोनों बातें क्लियर हुई। भी जो अनुच्छेद 29 है वो तो भाषा, लिपि और संस्कृति
के आधार पर कोई भी अपनी रक्षा करने की गारंटी देता है और शिक्षण संस्थाओं में इन आधार पर उन्हें प्रवेश के लिए भेदभाव न किए जाने की गारंटी देता है। और अनुच्छेद 30 जो धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक उनके लिए शिक्षण संस्थान स्थापित करने की, उनका प्रबंधन करने की अनुमति देता है। स्थापित करना, प्रबंधन करना और धर्म जाति के आधार पर कोई भी राज्य सरकार चाहे सेंट्रल सरकार उनको सहायता देने से परहेज नहीं करेगी। अब अपने करते हैं अनुच्छेद 32। देखो अनुच्छेद 31 तो क्या है? अनुच्छेद 31 जो संपत्ति का अधिकार है का अधिकार, इसे क्या किया गया? समाप्त। यहां से तो समाप्त कर दिया, इसे बना दिया क्या है? अनुच्छेद 300 क के तहत विधिक अधिकार बना दिया है। ठीक है, विधिक अधिकार, विधिक अधिकार बना दिया गया है। भाग 12 में है ये। और कौन सा संविधान संशोधन था? 44वां था। कब किया गया था? 1978 में किया गया था। अब अपने बात करेंगे अनुच्छेद 32 पर, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। अब इसमें देखो, इसको भीमराव अंबेडकर ने क्या बोला है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इसे क्या बोला है? इसे बोला है संविधान की आत्मा तथा हृदय। आत्मा तथा हृदय या हृदय और आत्मा। संविधान की हृदय और आत्मा कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 32 है। ये भीमराव अंबेडकर ने इसके लिए बोला है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। अभी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी ऐसा ही वर्ड दिया है। वो किसके लिए दिया है? प्रस्तावना को। यही बात पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसके लिए बोली है? प्रस्तावना के लिए। तो दोनों बात ध्यान देना, ये नोट डाल के लिख लेना भी। और संविधान की आत्मा और हृदय, यही शब्द डॉक्टर अंबेडकर साहब ने तो बोला है अनुच्छेद 32 को, और संविधान की आत्मा और हृदय, यही बात पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोली है। किसके लिए? प्रस्तावना के लिए। तो अनुच्छेद 32 जो एक मूल अधिकार भी है, और संविधान के अंदर अगर मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो इसके लिए अपने को सुप्रीम कोर्ट जाने की अनुमति भी देता है। इसके लेके इस अधिकार के तहत ही अपने सुप्रीम कोर्ट में वाद दायर कर सकते हैं। तो 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। 5 प्रकार की रिट। कौन? सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। कौन कौन सी है वो ध्यान देंगे। पहली तो है आपकी बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरी मैडमस, ठीक है, मैडमस। बंदी प्रत्यक्षीकरण को क्या बोलते हैं? हेबियस कार्पस, हेबियस कार्पस। और दूसरी है, इसे बोलते हैं परमादेश, मैडमस, ठीक है। तीसरी है आपके प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, तो ध्यान रखना भी, ये याद रखने दोनों नाम, इंग्लिश भी और हिंदी भी। 4 नंबर
उत्प्रेषण, सर्शियोरेरी, रैरी या रारी, सर्शियोरेरी या रारी बोलते हैं, सर्शियोरेरी या रारी बोला जाता है। और लास्ट है आपकी 5वीं अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा कौन सी? अधिकार परीक्षा इसको बोलते हैं। देखो कई जगह को वारंटो लिखा है और कई जगह को वारंटो लिखा है, कई जगह को भी लिखा हुआ है, तो ध्यान रखना को वारंटो या को वारंटो। तो ये इसलिए ध्यान रखना है आपको कि कई बार तो हिंदी नाम आ जाता है और कई बार इंग्लिश नाम आ जाता है, और कुछ बार ऐसा करते हैं कि ये नाम दे देते हैं हिंदी एक तरफ इंग्लिश, मिलान कीजिए। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखेगा बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कार्पस। तो आपको याद नहीं रहे तो थोड़ा सा ट्रिकी मैं बता देता हूँ। बंदी प्रत्यक्षीकरण को याद है, हेलीकॉप्टर पे आया और बंदी बना के ले गया, याद रह सकता है। मैडम आदेश देती है, तो परमादेश से आपको याद रह जाएगा भी मैडम आदेश देती है। प्रतिषेध का मतलब है प्रोहिबिशन, मनाही, पैसे पे याद कर सकते हो, प्रोहिबिशन प्रतिषेध। उत्प्रेषण ऊपर सरका देना, याद रह जाएगा। सर्शियोरेरी मतलब सरका देना ऊपर। अधिकार परीक्षा ये सीधा याद रह जाएगा भी कोई अगर अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है भी, किसी ऐसे पद पर बैठा है तो उसके खिलाफ वारंट निकल जाएगा। इनके बारे में अपने विस्तृत विवरण अगली क्लास में करेंगे, इसलिए अगली क्लास देखना न भूलिएगा। धन्यवाद।